हाय, मेरा नाम है सीए गौरव सब्रवाल। मैं हूँ ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और एसीसीए पीईआर को लेकर ना कई सारे सवाल मेरे से पूछे जा रहे हैं। सर, ये होता क्या है, कब शुरू करना होता है, कहाँ करना होता है, कितनी सैलरी मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो के अंदर इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपका टाइम वैल्यूबल है, इसलिए इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है और इसके टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर सवाल का आप जवाब जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उस पर भी जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड ये छोटी सी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए। सबसे पहले तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि पीईआर और आर्टिकलशिप के अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए, ऐसा आर्टिकलशिप के अंदर आप अपने ही फील्ड के एक्सपर्ट से कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। वो सिखाने के लिए वो आपको एक टोकन मनी देते हैं। उस टोकन मनी को हम कहते हैं स्टाइपेंड। ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है जो रिप्रेजेंट नहीं करता आपके एफर्ट्स को। क्यों? क्योंकि आप अभी सिर्फ सीख रहे हो। ये कॉन्सेप्ट सीए, सीएस और सीएमए इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है और सबको पता भी है। और इसलिए कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि आर्टिकलशिप शायद एसीसीए के अंदर भी है, बट एसीसीए के अंदर और सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता है। एसीसीए के अंदर पीईआर यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है। ये जो पीईआर है ये एक जॉब एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ पर भी आप सीखते तो हैं बट कुछ टाइम के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं और आपको सैलरी जो है एक प्रॉपर जॉब की मिलती है रेदर देन एक सिंबॉलिक अमाउंट। तो फटाफट से आते हैं अपनी अगली बात पे कि सर हम पीआर करें तो करें क्यों, बट इस बारे में बात करें। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार तो ऐसे ही आपके कई सारे सवालों के जवाब मैं लगातार इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसके अंदर आपके भले ही 2 सेकंड लगेंगे बट इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। राइट, पीआर क्यों करें? भाई ऐसा है, एसीसीए के अंदर 13 पेपर क्लियर करने के बाद और एथिक्स मॉड्यूल को फिनिश करने के बाद आप एक एसीसीए एफिलिएट कहलाते हैं। आपके पीईआर कंप्लीट होने के बाद आप एसीसीए मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप एसीसीए मेंबर कहलाते हैं और अपने नाम के आगे एसीसीए लगा सकते हैं। अब ये पीईआर कंप्लीट करने का क्या प्रोसेस है, कैसे इसे अपडेट करना है, कैसे एसीसीए को हमें बताना है, वगैरह वगैरह, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल ये मेंबरशिप आप लेते हैं तो लेते से ही आपको साल के कुछ 25-26 हज़ार जो है देने पड़ जाते हैं। ये अमाउंट जो है आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन को रिप्लेस कर लेता है। वैसे अगर आप सिर्फ एसीसीए एफिलिएट भी हैं और अपने नाम के आगे एसीसीए सोशल मीडिया के अंदर लगाते हैं तो कोई मना नहीं करेगा। ये मेंबरशिप लेना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। पीईआर खत्म होने के बाद ये मेंबरशिप कभी भी ली जा सकती है, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मेंबरशिप का एक और बहुत क्रूशल इस्तेमाल है। अगर आप फॉरेन में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो एसीसीए मेंबरशिप बेहद ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज फॉरेन में एसीसीए मेंबर्स को ही वो कंसिडर करते हैं जॉब के लिए। एसीसीए एफिलिएट्स भी जॉब पे लगते हैं बट उनके लिए सैलरी या तो कम होती है या तो ओपनिंग्स कम होती है। हाँ, मगर इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि मेंबरशिप हासिल करते से ही आपके लिए एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आप अपनी पीईआर कहाँ कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। अब आपको पीईआर कहाँ से करना चाहिए इस बारे में बात करते हैं, बट पहले मुद्दे की बात करते हैं कि सर सैलरी कितनी मिलेगी पीईआर करते समय। तो भाई अगर आप एक एसीसीए एफिलिएट हैं और पीईआर के लिए जा रहे हैं तो द प्रोबेबिलिटी इज़ दैट एन एवरेज सैलरी ऑफ 7 लाख पर एनम यू कैन अर्न। अब इससे काफ़ी ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं अगर आपके स्किल सेट्स स्ट्रॉन्ग है। स्किल सेट के बारे में बाय द वे एक वीडियो 2 दिन पहले ही मैंने डाली थी, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो स्किल सेट स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़्यादा सैलरी भी यहाँ पर बैक कर सकते हैं। अगर आप एसीसीए स्किल लेवल के बाद जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 3 लाख टू 5 लाख पर एनम। इससे ज़्यादा भी सैलरी लेते हुए हमने कई सारे कैंडिडेट्स को देखा है। ना एक बात ध्यान दें, कई सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि स्किल लेवल के बाद ही हम कहते हैं कि आपको पीईआर शुरू कर देना चाहिए। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, ठीक है। ऐसे में मल्टीपल केसेस देख चुका हूँ जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने स्किल लेवल के बाद अपना किया था पीईआर शुरू, बट उसके अंदर उनको पढ़ाई की काफ़ी दिक्कत हो गई थी। सो आई डोंट रियली रिकमेंड डूइंग दैट। और हाँ, अगर एसीसी ज्वाइन करने से पहले भी आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि सर पीईआर हम कहाँ करें। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपना एसीसीए का पीईआर किसी एसीसीए अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास करें। इंडिया के अंदर जो भी एसीसीए अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं उसकी लिस्ट का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के आप खुद देख सकते हैं। बट एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं मैं आपको, जो बिग 6 ऑडिट फर्म्स हैं या कंसल्टेंसीज हैं या कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं,
ये ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स होने का मतलब है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इंडिया के अंदर इनकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, वहाँ पर इन्हें बल्क में हर साल हायरिंग करनी ज़रूरी होती है। तो ये ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स का जो खिताब है, इसे मेंटेन कर पाते हैं हर साल। अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो आप किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA में इंडिया के अंडर भी अपना काम कर सकते हैं, बट याद रखें वो आपको तगड़ी सैलरी नहीं देने वाले, वो वही स्टाइपेंड वाला आपको टोकन पे ही देंगे। और काम भी यूजुअली यहाँ पर आप कुछ खास नहीं सीखेंगे। कई सारे ACCA स्टूडेंट्स ना पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं और इवन उस एक्सपीरियंस को भी PR के अंदर काउंट कर लिया जाता है। कई बार एक प्लेन अकाउंटेंसी प्रोफाइल के जो जॉब एक्सपीरियंस है उसको भी काउंट कर लिया जाता है, बट वो पूरा काउंट नहीं किया जाता, वो ओनली अप टू 2 ईयर्स ही काउंट होता है, बिकॉज वहाँ पर PR के सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते। बट इवन टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर के मैं यही कहूँगा कि मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना ACCA कंप्लीट नहीं किया बट पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने दूसरों को तो ACCA बना दिया बट उनका खुद का ACCA कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा भी हो चुका है। तो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूँगा कि ACCA के PR की जल्दी हाँ करें, अनलेस आपका कोई फाइनेंशियल दिक्कत है। आपको ACCA टाइमली क्वालिफाई करना आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरी एक स्टूडेंट है जिसने 7 पेपर कंप्लीट कर लिए थे और उसकी सैलरी 50,000 पर मंथ की लगी थी, बिकॉज उसके एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स थे। वो बहुत खुश थी, उसने मुझे बताया, मैंने इसको मना कर दिया तो उसको लगा कि गौरव सर तो दुश्मन है मेरे, 50,000 की सैलरी लग रही है और सर मना कर रहे हैं। उसने मेरे मना करने के बावजूद वो जॉब जो है ज्वाइन कर लिया। 6 महीने काम करने के बाद वो 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर पाई और इसीलिए फाइनली दोबारा उसने मुझसे बात करी, जॉब को छोड़ा और फिर अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस वो कर पाए। तो आप स्मूथली ACCA को कंप्लीट कर पाएँ, मैं तो यही चाहता हूँ, और उसके बाद बढ़िया बढ़िया सैलरी कमाएँ। ठीक है ना। इसी नोट के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।